अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डिज़ाइन है ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांड स्टाइल की तरह का डिज़ाइन है और इसी से मिलता जुलता मैंने प्रिंट लिया था, जिसको मैंने उसी तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर कभी आप इस तरह का कोई प्रिंट लेते हैं जिसके साइड पर पट्टियाँ सी दी होती हैं डिज़ाइन की या बॉर्डर्स दिया हुआ होता है, तो उनको किस तरह से आपको डिज़ाइन करना होता है, किस तरह से कटिंग करनी होती है, क्योंकि अमूमन ये मुश्किल होती है इस तरह के डिज़ाइन करने में और हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये अमूमन प्रिंट टेढ़े भी हुए हुए होते हैं और कपड़ा बहुत कम होता है इसके अंदर। तो देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो साइड की पट्टियाँ थी इस ड्रेस के अंदर वो निकाल दी हैं और फ्रंट और बैक को इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने रखा है सेंटर में इसको। जहाँ पर ये गला है बिल्कुल इससे आपको यहाँ पर इसे फोल्ड करना है गले के बिल्कुल सेंटर से। और ये साइड से देखें पट्टियाँ, इन पट्टियों के दोनों साइड पर निकलने की वजह से कपड़ा काफ़ी कम हो गया है। जो हमें गले और दूसरी चीज़ों के लिए कपड़ा चाहिए होता है वो हमें काफ़ी कम पड़ेगा इस ड्रेस को बनाने में। और ये देखें स्लीव है, स्लीव की जो चौड़ाई है ये भी काफ़ी कम है। लेंथ इसकी ठीक है लेकिन चौड़ाई में ये कम है। तो ये सारी चीज़ें हम इस ड्रेस को बनाते वक्त इसका ध्यान रखेंगे। और अमूमन जो प्रिंटेड ड्रेसेस मिलते हैं इस तरह से बॉर्डर वाले और गले जिसमें बने हुए होते हैं उनमें यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस जो ड्रेस की लेंथ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये देखें दामन को हमें क्या करना है कि जो दोनों आगे और पीछे फ्रंट और बैक के दामन है उनको साथ बिल्कुल मिला लेना है। और यहाँ पर देखें ऊपर एक सफ़ेद सी पट्टी आ रही है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसको मैंने यहाँ से लेंथ ली है तो ये तकरीबन आ रही है 43 से 44 के करीब आ रही है। अगर हम इसे डायरेक्ट फ़ोल्ड करेंगे तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा और अगर हम इसमें पलटा लगाते हैं तो फिर ये इतना ही रहेगा, आधा इंच इसका अंदर जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट ही फ़ोल्ड करूँगी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करूँगी वरना ये बहुत छोटा हो जाएगा। और इसमें मैं पलटा भी नहीं लगाना चाह रही हूँ, तो नीचे से मैंने इसको बिल्कुल बराबर बराबर दामन दोनों तरफ से चेक करके और इनको बराबर रख के ऊपर की साइड से जो सफ़ेद पट्टी बाहर आ रही थी वो निकाल दी। सबसे पहले हम इसका शोल्डर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर 8 लिया है। ये मैं लार्ज साइज़ का शर्ट बना रही हूँ। अमूमन आजकल लूज़ शर्ट्स चल रहे हैं, ये उसी तरह का एक शर्ट है। जो भी हमारे पास मेजरमेंट होती है शोल्डर की वही आर्म होल की होती है। तो आर्म होल मैंने नीचे की तरफ 8 ही लगा लिया है और जहाँ पर आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम चेस्ट को ले लेते हैं। तो चेस्ट की जो भी आपके पास मेजरमेंट है आप वो लेंगे। मैंने यहाँ पर 11 ली है और फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको चारों तरफ से मेजर करने के बाद 4 से डिवाइड करते हैं हम, उसमें ईज़ ऐड कर देते हैं। तो मैंने 1 इंच की ईज़ ऐड की है इसमें। इसके बाद जो हमारे पास ये एक स्क्वायर सा बन गया है इसको हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और अमूमन उल्टा बिछाकर ही हमें इसको मेजरमेंट के जो मार्क्स हैं वो लगाने होते हैं, लेकिन मैं सीधा रख लेती हूँ वीडियो बनाने की वजह से। तो मैंने थोड़े हल्के इसके ऊपर निशान लगाए हैं। अच्छा, जहाँ पर ये दोनों आर्म होल और चेस्ट की लाइन मिल रही है वहाँ पर एक क्रॉस में हमें लाइन लगानी है 1 इंच की। इसके बाद जो ये लाइन थी आर्म होल की इसको हाफ़ कर लेंगे। देखें इस तरह से इंचेस टेप को आप हाफ़ कर लें। जहाँ पर ये हाफ़ हो रहा है यहाँ पर आप एक निशान लगा लें और इस निशान से अंदर की जानिब गले की जानिब आपको 1/4 इंच का निशान लगाना है। वो हमें फ्रंट की जो हम स्लीव बनाएंगे उसके लिए काम आएगा। और ऊपर की तरफ आपको जो शोल्डर ड्रॉप होता है उसके लिए आधा इंच का निशान लगाना है। शर्ट की वीडियोस मैंने और भी काफ़ी सारी डिटेल से बनाई हैं, आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस। तो यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। देखें गले का मैंने निशान 3.5 इंच पे लगाया है। इसके बाद गले के निशान को जो शोल्डर ड्रॉप था उससे मिला दिया है और शोल्डर ड्रॉप को ले जाकर जो हमने अंदर की साइड पर स्लीव का निशान लगाया था उससे मिला दिया। उसी निशान को हमने मज़ीद बढ़ाकर जहाँ पर हमारे चेस्ट का निशान है वहाँ पर उसको ले जाकर मिलाया है। तो इस तरह से एक सर्कल बन गया, हाफ सर्कल। और जो बाहर की तरफ हमने निशान लगाया है उसी मिड वाले सेंटर से ले जाकर हमने एक और निशान लगाया है और उसे भी ले जाकर चेस्ट के निशान से मिला दिया है। तो ये 2 निशान कर्व की शक्ल में लग गए हैं जो कि फ्रंट और बैक की स्लीव के हैं। इसके बाद जहाँ पर चेस्ट का निशान है वहाँ पर 1.5 या 2 इंचेस का निशान आप एक और लगा लें जिस पर हमारी कटिंग होगी। शोल्डर से लेकर 15 इंचेस तक एक निशान हम लगाएंगे और इस निशान के ऊपर जो वेस्ट है उसकी मेजरमेंट आती है। तो पहले 15 इंच का हमने निशान लगा दिया है और अब जो भी आपकी वेस्ट की मेजरमेंट हो वो आप यहाँ पर लगा लें। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाए। ये एक लूज सी शर्ट है, आप चाहें तो जिस तरह से ब्रांड्स में होता है डायरेक्ट आप इसको चेस्ट के निशान को ले जाकर हिप के निशान से भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का सा कर्व दिया है। इसके बाद आप
ऊपर शोल्डर के ऊपर इंचेस टेप रखेंगे और 22 इंच पर ले जाकर निशान लगाएंगे और इस 22 इंच के ऊपर हम हिप का निशान लगाएंगे, या जहाँ से शर्ट की स्लिट्स ओपन होती हैं वो जगह है ये। तो यहाँ पर आप हिप का निशान लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे 12 लिया है। वो भी इसी तरह से है कि आप इस अपनी बॉडी से मेजर करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर ईज़ ऐड कर देंगे। इसके बाद इन तमाम निशानों को आपस में मिला देंगे और 1.5 इंच का हमने बाहर कटिंग के लिए मार्जिन रखा है। तो जो 1.5 इंच के निशान थे वो भी हम आपस में मिला रहे हैं। ये शर्ट का स्लिट यहाँ से ओपन होगा तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगा के और कमर के निशान से मिला देंगे। तो इस तरह से कुछ ये शर्ट की ऊपर वाली साइड पूरी हमारी तैयार हो गई है। अब नीचे आप इसको या तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन नीचे ले जाएं, अगर आपको बिल्कुल सीधा रखना है इस शर्ट को तो आप इसे नीचे से ले जाकर मिला दें दोनों लाइंस जहाँ पर कटिंग होगी और सिलाई वाली लाइन। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है मेरे पास तो मैं उसे ज़ाया नहीं करूँगी और मैं इसको शर्ट को नीचे से ए लाइन कर दूँगी। तो नीचे मैंने 1.5 इंच का पहले निशान एक लगा लिया ताकि हमारे पास कपड़ा फ़ोल्ड करने की जगह हो, और उसके बाद जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा है तो वो हमारे शर्ट के अंदर आ जाएगा। तो मैंने इसको क्रॉस हो गया ये हल्का सा, तो इस निशान को ले जाकर पहले सिलाई वाले निशान से मिलाया है और जो दूसरा निशान है उसको ले जाकर बाहर कटिंग वाले निशान से मिला दिया है इस तरह से। तो ये एक थोड़ी सी ए लाइन शर्ट हो गई है, वरना ये कपड़ा ज़ाया हो जाता। तो इसको अब हम देखें कटिंग कर लेंगे। ये पूरा शर्ट इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। अब इन तमाम निशानात पर जो बाहर की जानिब है हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में एक कट लगा देंगे। जो दोनों फ्रंट और बैक के पैनल्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर हमने निशान लगाया है। इसके बाद गले से लेकर जो शोल्डर ड्रॉप है वहाँ तक कटिंग करेंगे। इसके बाद हम जो बैक साइड की स्लीव का निशान हमने लगाया था बाहर की जानिब उस पर कटिंग करेंगे, और जो हमारे पास चेस्ट का निशान है और जहाँ हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच बाहर की तरफ निशान लगाया था उसको कटिंग करते हुए नीचे तक इस निशान को ले जाएंगे। तो ये मैं नीचे दामन तक पूरी कटिंग कर दूंगी। दामन के पास जाकर ये हमारे पास जो भी कपड़ा था पूरा हमने ले लिया था। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपके सारे निशानात हैं वहाँ कॉर्नर्स पर आप कट लगा लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों को पैनल्स को एक साथ पकड़ते हुए आपको सारे कट लगाने हैं ये। इसके बाद जो स्लीव है फ्रंट वाली वो हमें कट करनी है। तो फ्रंट का जो पैनल है वो आप ले लें, अलग कर लें बैक का, और फ्रंट वाले पैनल पर ये हमने जो अंदर की जानिब एक चौथाई इंच का निशान लगाकर उसका कर्व बनाया था ये वो कटिंग थी। इस तरह हमारा जो शर्ट है वो पूरा कटिंग हो चुका है और ये इस तरह नज़र आ रहा है इस टाइम। हल्का सा ए लाइन है ये, यहाँ से सारे निशानात हमने ऑलरेडी लगा लिए हैं। तो अब हमें सिलाई के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो सिलाई वाले निशान हैं ये चारों तरफ होने चाहिए ताकि सीते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगा रहे हैं। तो 3.5 इंच का हमने गला लिया है चौड़ाई में, और जो इसकी डेप्थ है वो 4 इंचज़ ली है। इन दोनों को मिलाकर एक आप स्क्वायर बना लें। मैंने काफ़ी हल्का निशान लगाया है क्योंकि ये अगर ज़्यादा गहरा निशान में लगाऊंगी तो नज़र आएगा बाद में, तो इसलिए मैंने हल्का सा निशान लगाया। वैसे भी हमें यहाँ पर एक कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारे तरीक़े बताए थे। आप कोई भी इसके ऊपर यहाँ पर कवर वगैरह बॉटल का रख कर इसको कर्व बना सकते हैं, या फिर कर्व स्केल भी आता है उसकी मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। हाथ से भी आप इस तरह से बना सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आप इसका कर्व बना लें और इसकी कटिंग कर लें। इस कपड़े को जो कटिंग करके हमने निकाला है यह भी आप रख लें क्योंकि हमें बैक की कटिंग के लिए ये काम आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का गला रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको खोल लेंगे पहले तो, और जो सेंटर है इसके अंदर जो गला ऑलरेडी बना हुआ है इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। तो तकरीबन 12 इंचज़ है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर की जानिब और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। हम यहाँ पर बीच में पट्टियाँ लगाएंगे गला बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 14 इंचज़ के 2 इसी जो हमारे पास साइड से कपड़े निकले थे, पट्टियाँ निकली थी, उनसे ये कपड़े कट कर लिए हैं। मुझे ये डिज़ाइन बीच में चाहिए, ये जो ग्रे ग्रे सा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो पट्टी है इसकी लंबाई तो 14 इंचज़ है, लेकिन चौड़ाई मेरे पास यहाँ पर इसकी काफ़ी कम है। ये देखें मैंने 14 इंचज़ ली है। चौड़ाई इसकी मुझे 2-2 इंच लेनी थी, लेकिन ये इसके साथ सिर्फ इतना ही कपड़ा था और साइड में सिर्फ ये वाइट हिस्सा था, तो इस वजह से ये मैंने 1.5 इंच की ली है और मुझे ये 2 इंच की चाहिए थी। तो आपके पास अगर ये 2 इंच की पट्टियाँ हों, जो भी आपने डिज़ाइन लिया हो, तो आप इसको ज़्यादा लीजिएगा।
क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे आखिर में कम पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से मैनेज किया है। तो ये पट्टी मुझे इस तरह से चाहिए फ्रंट पर, ये हम बीच में लगाएंगे। और जब ये बैक होगी तो उस टाइम हमें इसको मज़ीद फ़ोल्ड करके तुरपाई करना होता है, लेकिन हमारे पास ये मज़ीद फ़ोल्ड करके तुरपाई करने वाला हिस्सा बचेगा नहीं। तो मैं उसको उसी तरह से स्टिक करके और उस पर सिलाई करूँगी। तो देखें, इन पट्टियों को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख के आधा इंच से थोड़ा सा कम हिस्सा हम सिलाई कर देंगे। अब हम बैक के गले की कटिंग कर लेंगे। तो बैक के गले की कटिंग करने के लिए जो चौड़ाई है हमने सेम ली है इस तरह से, लेकिन जो इसकी डेप्थ है वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो 2, 2.5 या 1.5 जो भी चाहिए, जितना भी आप चाहते हैं उतना ले लें। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है और इसको इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए गले को काट लिया है। तो ये हमारा बैक का गला रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्रॉस में पट्टियाँ ले लेंगे, जिस तरह से हमें गला बनाने के लिए अमूमन चाहिए होती हैं, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी लचक हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ये मैंने जो भी हमारे पास साइड से शोल्डर के पास से कपड़ा बचा था वो लिया है और उसको क्रॉस करके इस तरह से पट्टियाँ काट ली हैं और इनको आपस में जोड़ के रख लिया है, क्योंकि फ्रंट और बैक पूरे गले को हम एक साथ ये पट्टी लगाएंगे और इनको इसी तरह से हमें जोड़ना भी होता है। देखिए, इस तरह से हम सिलाइयाँ करके सारी पट्टियाँ जोड़ कर रख लेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। तो इस तरह से आप एक पट्टी तैयार करके रख लें। अब जो हमारे पास फ्रंट का गला है उसके ऊपर हमने इस तरह से एक फ्यूज़िंग लगा दी है अपनी आसानी के लिए। इसके बगैर भी ये बन सकता है, लेकिन अगर आप फ्यूज़िंग लगा लेंगे तो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। और उसको बिल्कुल हमने सेंटर में लगाया है फ्यूज़िंग को, और ये तकरीबन 1.5 इंच की फ्यूज़िंग है। इसको हमने बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करके कट कर लिया है गले को। और जहाँ पर ये गले का ब्लू एरिया ख़त्म हो रहा है या जहाँ तक हमें इस पट्टी को लगाना है, वहाँ पर हमने आखिर में इस तरह से 2 क्रॉस में कट लगा दिए हैं। और जो हिस्सा ये ट्रायंगल जैसा है इसको आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके चिपका दें। इसके बाद ये देखें, हमने पट्टियों को इस तरह से रखा है। अब हम इन्हें सिलेंगे। फ्रंट वाले हिस्से की फेयर साइड पर हम इन पट्टियों की फेयर साइड रखेंगे और फिर इनकी सिलाई करेंगे। और ये नीचे की साइड से इनको, जहाँ पर ये जगह थी जहाँ पर हमने निशान को ले जाकर ख़त्म किया था, क्रॉस में हमने कट लगाए थे, वहाँ पर हमने पट्टियों की जो सिलाई है वो रोक दी है। अब देखें, इस तरह से हम इन्हें फ़ोल्ड करेंगे और ये वाला हिस्सा हमें ब्राउन वाला ग्रे जैसा जो ये हिस्सा है ये हमें शर्ट के ऊपर चाहिए। तो इतना हिस्सा हम फ़ोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे और वाइट वाला हिस्सा अंदर की तरफ पलटा देंगे। तो मैंने ये जो वाइट हिस्सा था वो अंदर की तरफ पलटाकर उसे प्रेस कर दिया है और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था वो नीचे की साइड पर चला गया है। ये बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ निकल जाता है कपड़ा, और मैं अपनी दूसरी वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ इस तरह के गले। इसके बाद ऊपर की साइड से हमें जितना हिस्सा खोलना है इसका, तो उतने हिस्से पर हमें निशान लगाना है। मैंने 2.5 इंच का गला यहाँ पर ऊपर खोलना है, तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और बाकी जितना नीचे हिस्सा है इसको हम एक पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ, ताकि गला हमारा सिक्योर हो जाए। तो मैंने ये तकरीबन 3.5 इंच की एक पट्टी ली है। आप 4 इंच की भी ले सकते हैं। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है और लंबाई इसकी तकरीबन 8 से 10 इंच है। एक्स्ट्रा होगी तो हम उसे काट देंगे। तो ये देखें, नीचे से पट्टी इस तरह से नज़र आ रही है। जो वाइट वाला हिस्सा है ये अगर हमारे पास ज़्यादा होता तो हम इसको मज़ीद फ़ोल्ड करके और तुरपाई कर देते, लेकिन अभी हमारे पास कम है तो मैंने इसको ग्लू से चिपका दिया है। बाद में मैं इसको सिलाई करूँगी। तो 2.5 इंच का जो निशान है वो हमने नीचे भी लगा लिया है। और ये पट्टी हम चारों तरफ से सी कर और नीचे इस तरह से रखेंगे। अगर नीचे की साइड से एक्स्ट्रा हो तो आप फिर से काट दीजिएगा। तो इस तरह से पट्टी आप रख लें पहले नीचे की साइड पर और इसे ग्लू से हल्का सा चिपका लें। ग्लू को सिर्फ उस जगह लगाएं जहाँ पर सिलाई नहीं आनी है, वरना वो मशीन में भी जा सकता है, या फिर आप पिन्स भी लगाकर इसको कर सकते हैं। तो अब देखें, ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है जहाँ पर पहले ऑलरेडी सिलाई थी। ये चारों तरफ आपको इस तरह सिलाई करनी है। जहाँ स्लिट है यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ करके आप इसे पक्का कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसकी सिलाई कर ली थी और बीच में जहाँ स्लिट है वहाँ पे 2-3 सिलाई करके इसे पक्का कर लिया था। और बीच में ही मैंने एक दफ़ा और सीधी लाइन में सिलाई कर ली थी, क्योंकि ये नीचे से तुरपाई नहीं हुआ हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि बाद में ये खुल जाए। तो मैंने इसको मज़ीद हल्का सा सिलाई कर ली थी बीच से, और ऊपर गले में जो पट्टी ऊपर से निकल रही थी वो भी हम निकाल देंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को शोल्डर से जॉइन कर देंगे। यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखकर यहाँ पर आप सिलाई कर दें। और इस तरह से सिलाई कर देने के बाद हम यहाँ पर
जो ये पट्टी आप देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लगा दी थी ऑलरेडी और नीचे की साइड पर इसे हल्का सा कट करके सिलाई कर दी थी। तो अब जो हमारे पास ये गला तैयार हुआ है, इसके ऊपर हम जो हमने क्रॉस में एक पट्टी काट कर रखी थी ये लगाएंगे। हल्का सा हम इस पट्टी को बाहर की तरफ रखेंगे और आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन रखते हुए पूरे गोल गले के साथ पीछे से ले जाकर और दोबारा हम फ्रंट पर वापस लाएंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद आप इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। तो इसको फ़ोल्ड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे कि ये थोड़ी सी पट्टी नज़र आएगी, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करें कि ये बिल्कुल भी नज़र ना आए, इस तरह हो जाए। तो मैं इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इसकी तुरपाई कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी सिलाई भी कर सकते हैं। तो हम इसकी तुरपाई कर लेंगे और तुरपाई कर लेने के बाद इसको आप प्रेस कर लें एक मर्तबा। तो देखिए हमने तुरपाई कर ली है और ये इस तरह से उल्टी साइड से है, ये इस तरह से नज़र आ रहा है अभी। और साइड्स पर इसकी हम फ़िटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप स्लीव्स लगाएंगे और फ़िटिंग बाद में करेंगे। मैंने अपनी वीडियोस में वो तरीका भी आपको दिखाया है कि किस तरह फ़िटिंग करते हैं। तो ये देखें, हम गले को सीधी साइड से भी देख लेते हैं। बहुत सफाई से ये गला हमारा तैयार हो गया है और बीच में आप बटन्स या टैसल्स वगैरह लगा सकते हैं। तो साइड की जो फ़िटिंग थी मैंने ये कर ली है। जहाँ से आप सिलाई शुरू करें वहाँ भी इसको पक्का कर लें और जहाँ पर ख़त्म करें वहाँ भी पक्का कर लें। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो मैं ये स्लीव्स जो हैं इस तरह से बनाऊँगी कि ये एल्बो तक रहें, कोनियों तक रहें। ये हाफ़ भी नहीं है और फुल भी नहीं है, 3/4 भी नहीं है, ये एल्बो तक है। थी की साइड पर आपको जहाँ से स्लीव शुरू है वहाँ से 3.5 इंचेस पर एक निशान लगा लेना है। ये अमूमन तमाम साइज़ के लिए चल जाता है। 3.5 का जो निशान है हमने जो लगाया है। और चौड़ाई जब आप इसकी लेंगे स्लीव की, तो आप जो भी आपने आर्म होल साइज़ लिया था उसमें 2 इंचेस ऐड कर देंगे। हमारे पास जो आर्म होल साइज़ था वो 8 था, तो हमने 2 इंचेस इसमें ऐड किए, तो ये 10 हो गया है। मेरे पास यहाँ चौड़ाई कम है इसलिए मैंने एक कपड़ा फ़ोल्ड करके 4 तहें हैं इसकी और इसे रख लिया है इस तरह से। 1 इंच हम जहाँ पर हमने निशान लगाया था 10 का, वहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे और 1 इंच जहाँ से स्लीव का टॉप है वहाँ से नीचे की तरफ लेंगे और इन दोनों 1-1 इंच के निशानात को आपस में ज्वाइन कर देंगे क्रॉस में इस तरह से। और इसको हम हाफ़ कर लेंगे इस निशान को। इस निशान को हाफ़ कर लेने के बाद हम मज़ीद इसे हाफ़ करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से 2 निशानात आ जाएंगे, एक इसके सेंटर में और एक मज़ीद नीचे की जानिब। जो सेंटर वाला निशान है इसको आप बाहर की तरफ 1/2 इंच का निशान लगा दें और जो नीचे वाला निशान है इसको 1/4 इंच तक निशान लगा दें। ये फ्रंट की स्लीव में काम आएगा, ऊपर वाला निशान हमारी बैक साइड की स्लीव पर काम आएगा। अब जो हमने यहाँ पर निशानात लगाए हैं उनको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। 1 इंच का जहाँ निशान है नीचे की साइड पर, इसे ऊपर की तरफ कर्व बनाकर ले जाएंगे और वो निशान जो है 1/2 इंच को टच करता हुआ ऊपर तक चला जाएगा और जो ऊपर 1 इंच वाला निशान है वहाँ जाकर मिल जाएगा। इस स्लीव को भी हम इसी तरह से मिलाएंगे कि जो हमने 1/4 इंच का निशान लगाया था उसके साइड ले जाकर और जो बीच में निशान है उसमें क्रॉस करते हुए जो बैक साइड वाली स्लीव है उससे मिला देंगे। तो इस तरह से निशानात को लगाने के बाद हम जो स्लीव की जितनी आपको इसकी चौड़ाई रखनी है उतनी आप इस पे निशान लगा दें। क्योंकि कोनी तक है तो इसको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि हाथ मोड़ने वगैरह में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 6 इंच का निशान लगाया है ये, और उसके आगे 1 इंच का निशान हमने लगा लिया है इसकी कटिंग के लिए। जो 6 इंच वाला निशान है वो 1 इंच जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से मिल रहा है, और जो नीचे वाला एक निशान है एक्स्ट्रा वो जहाँ पर 10 इंच का निशान है वहाँ से जाकर मिल रहा है। अब आप कटिंग को इस तरह से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह निशान लगाए थे। पहले हम बैक साइड की जो स्लीव है उस निशान पर कटिंग करेंगे, ये इस तरह से होगी। अब हम जो यहाँ पर निशान है नीचे की साइड पर इसे भी कट कर लेंगे। ये हमने छोटा सा जोड़ लगाकर इसे सी लिया था और अब हम कटिंग करेंगे। फ्रंट की स्लीव का जो निशान हमने लगाया है वो जब भी कटिंग करेंगे तो दोनों स्लीव्स को हम खोल लेंगे पहले, और जो फ्रंट साइड है दोनों की वो बाहर की जानिब रखेंगे या दोनों की फ्रंट साइड अंदर की जानिब रखेंगे। तो जो दोनों की फेयर साइड है यानी कि फ्रंट साइड है वो हम बाहर की तरफ रखते हुए और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये कटिंग उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ये देखें इस तरह से ये अंदर की तरफ जाएगी और फिर बाहर की तरफ जो बैक वाली स्लीव का निशान है उससे मिल जाएगी और स्लीव हमारी इस तरह से नज़र आएगी कुछ। अब जो भी आपको इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है वो आप डिज़ाइनिंग कर लें और नीचे की साइड पर आप इसे फ़ोल्ड कर दें और साइड से इसे स्टिचिंग कर लें। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव कुछ नज़र आ रही है। मैंने इसके ऊपर गोटा लगाया है और जो समोसा लेस होती है वो लगाई है और इसको इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे की साइड से बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था मेरे पास फ़ोल्ड करने के लिए, तो जितना भी कपड़ा था मैंने उसे बस डायरेक्ट फ़ोल्ड कर लिया है। और ये जो लेसेस हैं ये अमूमन चुभती हैं हाथ में या बॉडी के ऊपर आपके, तो इसको अंदर ही की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ मैंने नहीं निकलने दिए ताकि जब सिलाई हो तो ये टच ना हो। तो देखें हमारे पास ये स्लीव्स रेडी हो गई हैं और इनको जो यहाँ पर से इनके कॉर्नर थे उनको भी मैंने इस तरह सिक्योर कर दिया अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके। आप चाहें तो यहाँ पर ओवरलॉक कर सकते हैं पूरा। स्लीव्स को इस तरह से सी लेने के बाद आप शर्ट के साथ इसको अटैच कर दें। और अगर आप बिगनर हैं और आसानी से इसे सीना चाहते हैं तो जो साइड की फ़िटिंग है वो करने से पहले स्लीव को अटैच करें शर्ट के साथ और फिर पूरी फ़िटिंग एक साथ करें। ये हमारे शर्ट के जो दामन के ऊपर डिज़ाइन था उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी फ़ोल्ड करने की, तो मैंने उसे बिल्कुल थोड़ा सा फ़ोल्ड किया है और उसे स्लीव के साथ मैच कर दिया है। स्लीव में भी मैंने बहुत कम मार्जिन के साथ उसको सिलाई की है और जो दामन है उसमें भी ऐसे ही किया है। आप चाहें तो यहाँ पर पल्टा वगैरह लगा सकते हैं। अब हम दामन के ऊपर भी इस तरह से लेसेस वगैरह लगा लेंगे। तो दामन पर लेसेस लगाने के बाद ये देखिए हमारा शर्ट पूरा रेडी हो गया है। स्लीव्स को मैंने जॉइन कर लिया था और यहाँ पर हमने एक टैसल भी लगाया है गले में और दामन जो है हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। इस वीडियो में मैंने स्टिचिंग को ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में स्टिचिंग ऐड है। अगर कोई भी कमेंट आप करना चाहते हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे इस वीडियो के बारे में बताएं कि आपको ये कैसी लगी और इसमें क्या चीज़ें हैं जो और आप देखना चाहते हैं। तो देखें हमारा ये दामन कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर भी मैंने यही लेसेस लगा ली हैं। इस तरह से टैसल्स आप लगा सकते हैं और ये 3 भी लगा सकते हैं आप। मैंने सिर्फ एक ऊपर अभी लगाया है और स्लीव्स भी हमारी अटैच हो गई। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।